डक्की भाई और दीगर जो 4 से 5 लोग थे जिनके खिलाफ ऑनलाइन फराड और जुआबाजी का इल्ज़ाम लगा के उनको गिरफ्तार किया गया, FIR की गई। उसको भी नोटिस हुआ, लेकिन वो कोई प्रोमिनेंट बंदा नहीं था, जानी पहचाना बंदा नहीं था। ARY, कैपिटल TV, पब्लिक डिजिटल, इसके अलावा जो जर्नलिस्ट हैं, नामी गए प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, जिनमें तो मंसूर अली खान साहब है। हालांकि इन्होंने फ़ोटो नहीं चलाया, लेकिन नाम इसका चलाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं AM न्यूज़ हब और मैं हूं आपका मेज़बान आदिल अब्बासी। मारूफ जो यूट्यूबर्स थे, ऑनलाइन जो इन्फ्लुएंसर थे सोशल मीडिया, उनका मैं नाम लूँगा। डक्की भाई और दीगर जो 4 से 5 लोग थे जिनके खिलाफ ऑनलाइन फराड और जुआबाजी का इल्ज़ाम लगा के उनको गिरफ़्तार किया गया, FIR की गई। उसके बाद इस केस में ये हुआ कि कुछ जो यूट्यूबर थे या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे, उनका भी नाम इस्तेमाल किया गया और उनके ख़िलाफ़ भी जो है वो सोशल मीडिया पे तनकीद की गई। उनका भी नाम जो है वो साख को नुकसान पहुंचाया गया, जिनमें एक हसनैन शाह भी हैं, जिनका इस केस से कोई ताल्लुक ही नहीं है। उनको ना सिर्फ डक्की भाई या सोशल मीडिया की तरफ से, बल्कि कुछ जर्नलिस्ट हैं, कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, कुछ TV चैनल्स हैं, उन्होंने भी उनका नाम इस्तेमाल किया। तो उनके ख़िलाफ़ जो हसनैन शाह हैं, उनकी जानिब से जो है वो NCCI में जो है वो FIR दी गई है, दरख्वास्त दी गई है कि इन्होंने हमारी साख को नुकसान पहुँचाया है। हसनैन शाह के वकील सरदार कदीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे तमाम तर तफसीलात लेंगे। सरदार साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। सरदार साहब, पहले तो बैकग्राउंड बताइएगा, ये माजरा है क्या? पहली बात है, मैं नाम की करेक्शन कर लूँ। मोहम्मद हसनैन नाम है। अच्छा। जो कि उनका मोटिवेशनल स्पीकर है, जानी पहचानी शख्सियत है। 6 साल से, जब वो छोटी एज में था तो वो अभी 12 साल का है। तो असल स्टोरी ये है कि जो डक्की भाई जो केस है, जो NCCA ने गिरफ्तारी की थी, उसके बाद 4 दिगर जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे, उनको नोटिस जारी किए गए थे, जिसमें एक नाम था मोहम्मद हसनैन शाह। उसको भी नोटिस हुआ, लेकिन वो कोई प्रोमिनेंट बंदा नहीं था, जानी पहचाना बंदा नहीं था। लेकिन वो जैसे नोटिस होता है तो कुछ मीडिया चैनल, जिसमें ARY, कैपिटल TV, पब्लिक डिजिटल, इसके अलावा जो जर्नलिस्ट हैं, नामी गए प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, जिनमें जो मंसूर अली खान साहब है। हालांकि इन्होंने फ़ोटो नहीं चलाया, लेकिन नाम इसका चलाया मोहम्मद हसनैन। और दूसरी बात यह है कि डॉक्टर अफान कैसर, जो आपने मतलब काफ़ी इनकी भी इन्फ्लुएंस है, और जो मैरीन सफ़ेन है, जुनैरा हैं, तो इन्होंने, और इसके अलावा और भी लोग हैं जिन्होंने व्लॉग वगैरह किए हैं और मोहम्मद हसनैन की पिक्चर लगा के, क्योंकि मोहम्मद हसनैन एक ऐसा शख्स है जिसको हर बंदा जानता है, मोटिवेशनल स्पीकर। हालांकि उसने ज़िंदगी में कभी कोई प्रमोशन या फ्रॉड, जुआ या तो दूर की बात है ना, कभी पब्लिसिटी या ये चीज़ों के में पेड प्रमोशन में काम किया ही नहीं। तो इनके खिलाफ जब ये किया गया तो वो बच्चा, क्योंकि उसकी खुद मिलियंस के हिसाब से फॉलोअर्स है, सारा कुछ है, साख को नुकसान पहुंचा। और बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे वो काम करता है, UN के साथ, ISPR के साथ भी उन्होंने काम किया, और दीगर काफ़ी सारे। तो उसके बाद वो मेरे पास आया कि इसका हम क्या करें। तो फिर हमने इनको लीगल नोटिस और प्लस NCCI के अंदर ही FIR हमने दर्ज करने की दरख्वास्त दी है, जिसमें ETV चैनल, ज़ाहिर सी बात है, जो इनकी एडमिनिस्ट्रेशन होगी वो शामिल होगी, और जो लोग हैं जिन्होंने व्लॉग किए हैं वो उनको नॉमिनेट किया है। और उसमें क्योंकि वो एक इंक्वायरी सी होती है पहले, वो मुकम्मल हो गई है, तो कल उसमें उन्होंने दोबारा इसको तलब किया हुआ है, जो मुद्दई है इनको, उनकी जो लोग परसू कर रहे हैं, तो कल उसमें दोबारा होते हैं, शायद कल इसमें। सरदार साहब, इस केस में हमने देखा कि सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, बड़े नामी ग्रामी TV चैनल्स भी हैं, तो ये कोई एक साजिश तो नहीं है? मतलब एक नौजवान जो है, मोटिवेशनल स्पीकर है, उसके खिलाफ ये एक साजिश तैयार हुई है, क्योंकि उसका ना डक्की भाई से कोई ताल्लुक है, ना दूसरे लोगों से ताल्लुक है। तो वो लोग अपने व्लॉग में, जिनके मिलियंस में व्यूज़ आते हैं, वो इसको बदनाम करने के लिए आए आगे। देखिए, वो एक बच्चा है 12 साल का, और उसको वो एक अल्लाह ताला ने उसको कोई खुदादाद सलाहियतें ऐसी दी हुई थी कि वो छोटी ही एज में 5-6 साल में ही बहुत प्रोमिनेंट हो गया था। उसको हर बंदा जानता है। और जो कुछ TV चैनल्स ने, जिस तरह मैंने नाम लिया है, इसके अलावा ये प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट जिन्हें अपने व्लॉग्स के अंदर किया है, इनकी भी बहुत बड़ी व्यूअरशिप है, बहुत बड़े फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, सोशल मीडिया के अंदर एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। तो इन्होंने जब उसका फ़ोटो लगा कर किया है, तो उससे उसकी जो क्रेडिबिलिटी थी, जो उसकी पब्लिक के अंदर एक
एक ट्रस्ट था, क्योंकि एक वो लेक्चर देता है, मोटिवेशन, लोगों को मोटिवेट करता है। तो जब उसके अपनी जो उसकी साख है वो ख़राब हो जाएगी तो लोग कौन उसको रिस्पेक्ट देगा, कौन उसकी जो क्रेडिबिलिटी वो तो तबाह तबाह हो गई। तो ये जो हुआ है इंतहाई गलत हुआ है। आपने, क्योंकि सहाफ़त के अंदर भी हैं, आप भी सहाफ़ी हैं, आप जो खबर लेते होंगे तो यकीनन सहाफ़त का एक असूल है कि उसको आप काउंटर चेक करते हैं सही। कि आया कि ये यहाँ तक किसी ने ज़हमत नहीं नहीं की कि वो जो नाम आया है, नोटिस जिसके नाम जारी हुआ है मोहम्मद हसनैन शाह, उसका वेरीफाई तो कर लें कि आया कि ये वही है। क्योंकि एनसीसीआई ने नोटिस जारी किया, एनसीसीआई ने कोई तस्वीरें जारी नहीं की कि आपका ऑथेंटिसिटी हो गई है। वो सिर्फ नोटिस था, उसके अंदर नाम था, और बगैर वेरीफाई जो हसनैन आपको मिला, जो प्रोमिनेंट हसनैन था, उसी का फोटो लगा के आपने उसकी ऐसी की तैसी फेर दी। आप क्या समझ रहे हैं कि इस केस में मुस्तकबिल में, जो इस केस का मुस्तकबिल है, इसमें क्या सज़ाएं होंगी इन जर्नलिस्टों को, इन टीवी चैनल्स को? देखें, प्रोमिनेंट लोग हैं, हमारी जो पहले डिमांड थी इसके अंदर, क्यों लीगल नोटिस के अंदर जो हमने की है, वो ये है कि हम चाहते हैं कि ये झूठ को रोका जाए। कोई इंतकाम तो है नहीं उनका, जो मेरे क्लाइंट है, कि पहली बात है ये पब्लिकली इसको पब्लिक अपॉलजी होनी चाहिए, माजरत करें, रिग्रेट करें कि इनसे गलती हुई है, और उसके अलावा ये जो वीडियोज़ ने बनाई ये रिमूव करें, ताकि इनके लिए एक छोटी सी सज़ा है। वीडियो भी रिमूव करें और पब्लिकली अपॉलजी होनी चाहिए, पब्लिक अपॉलजी होनी चाहिए। और उसके अलावा अगर ये नहीं करते तो फिर ये है कि इनके खिलाफ जो हरजाने के केसेस हैं, जो डेफेमेशन है, डैमेजेस के, वो भी किए जाएंगे, और उसके अलावा एफआईआर इनके खिलाफ कीजिए। गिरफ्तार होंगे डक्की बाई की तरह एक दिन, ये भी फिर हथकड़ियाँ लग के आप इनको कवर कर रहे होंगे कि आज डॉक्टर अफान कैसर को फलानी जगह पेश किया गया, आज फलाने को भी। तो ये ज़ाहिर सी बात इनके साथ ये होना है कि इतना बड़ा उन्होंने किसी की शख्सियत का, उसकी साख को तबाह करके रख दी। नाज़रीन, डॉक्टर अफ़ान कैसर जैसे बड़े नाम भी जो है वो फेक न्यूज़ देने के मुर्तकब पाए गए हैं यहाँ पे, और एक शख्सियत की जो पाकिस्तान का उभरता हुआ जो है वो टैलेंट जिसे कहा जाए, वो जो है उसकी साख को नुकसान पहुँचाने की जो है वो कोशिश की गई है। सरदार कदीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, तमाम तर तफसीलात से आगाह किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।